पिछले दिनों में एक यहाँ के ज्योति मल्होत्रा नाम की एक बेटी थी, महिला थी, उसका एक प्रकरण हुआ था पाकिस्तान की एजेंसी के साथ, किसी जनरल के साथ उसका अपने देश की वो लीक करने के बारे में उस पर देशद्रोह का केस बना था। जो उस पर बना था, उसने जो कराया ना कराया वो उसका एक ली का मैटर है। किसी अब उसके उस पर बना था अपन को सारा पंजाबी समाज ऐसा नहीं है। तो इसमें नू लगा कहते यू जिस तरह को स्क्रिप्ट से लिख रखी है। देखिए, पाकिस्तानी गलत है कहना, मैं इस बात की निंदा करता हूँ, ये शब्द ही गलत है भाई। हमारे लोग अपना पुराना नाम से फक्र भी महसूस करते हैं। हमारे ये प्यारे लाल लाहौरिया जी हैं, ये लाहौरिया शब्द खुद लिखते हैं, उनको अपना पुराना जो खानदानी नाम से उससे प्यार है। एक हमारा यहाँ मुल्तानी चौक है, मुल्तानी पार्क भी है हिसार शहर के अंदर, तो हालांकि मुल्तान तो पाकिस्तान में है। बात से भी निवेदन करूंगा, अगर हम इस तरह का भेदभाव करेंगे तो किसान को और मजदूर को दुकान पे सामान लेना है, चाय भी लेनी, चीनी भी लेनी, पत्ती भी लेनी, अगर इस तरह का मन मुटाव रहा नू रहा कि भी यहाँ जाओगे तो कैमरा मजाक में कि मैं बात कह दी और अंदर हो जाएगा, तो दुकान पर आना जाना बंद करेंगे, इससे आपस का मन मुटाव फैलेगा। हम प्रॉपर्टी का एजी, हमारे साथ पंजाबी भाइयों का इतना गहरा प्रेम है, हम दिन रात इकट्ठे रहते हैं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कौन पंजाबी है, कौन जाट है, कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है। एक पुराने टाइम में एक फिल्म आई थी जिसका नाम रिफ्यूजी नाम था उसका, और उसके डायरेक्टर जेपी दत्ता जी थे, हमारे पंजाबी भाई थे वो। और उसमें जो हीरोइन थी, जो उसका रोल था, वो बहुत बड़े राज कपूर जी पंजाबी भाई थे हमारे, वो भी पंजाबी बिरादरी से थे, और उनकी पोती करीना कपूर ने उसमें रोल किया था। समाजों में आपस में इतनी मतलब बिगड़ बिगड़ हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। तो और विपिन खुराना का भी ये जिक्र आया कि भाई उसके ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे थे वो, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप का तो उनका निजी मामला है। वो फिल्म आई थी रिफ्यूजी, उसके अंदर ये दिखाया गया था पुराना सिस्टम, भाई आरोप प्रत्यारोप लगे थे, भाई किस तरह पाकिस्तान से निकाले गए थे। और उसके अंदर जो डायरेक्टर साहब थे, एडिटर थे, प्रोड्यूसर थे, हीरोइन थी, हीरो थे, वो सब पंजाबी समुदाय से थे। जब किसी ने विरोध नहीं किया, वहां से आए ना, तो हमने इनको खाना सिखाया, ओढ़ना पहनना सारी चीजें हमने सिखाई है कि बताओ उस से की आपकी लड़ाई कर लिया। अगर ये बात गलत है तो फिर उस बात में विरोध होना चाहिए था, उस टाइम में होना चाहिए था, और उनके साथ हम भी होते। फिर एक ऐसी धारा जोड़ रखी है जिसमें लगभग 14 साल की सजा होगी। हिंदुस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, और बहुत लोगों ने कहा। अगर हम सोशल मीडिया पे उनके कमेंट देखें तो लाखों लोगों ने आतंकवादी के कहा, और इस कौम ने, इस समाज ने, इस वर्ग ने किसी के ऊपर भी केस नहीं किया। सुनने में आया है इनका आपस में पहले भी किसी बात के ऊपर ऑटो मार्केट में क्यों पुराना, मैं इसको सबूत के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन सुनने में आया है कि इनका आपस में भी कोई मनमुटाव पहले रहा है। किसी ने भी नहीं कहनी चाहिए, जैसे भारतीय सरकार ने कहा, लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कहा, तो भी गलत थी। तो ये भाषा, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, और जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्ते कहता हूं। आज का मकसद ये है कि दो आदमी, जिसमें सुनील नाम का एक लड़का, सुनील कड़वासरा गांव सुंडावास से, और एक विपिन खुराना जो चैनल चलाता है, पत्रकार बंधु हमारा, उनका बीच का व्यक्तिगत मामला है। और उसके बारे में एक FIR दर्ज हुई है सुनील के खिलाफ। उनकी आपसी कोई बात उसमें हुई है, कुछ गाली गलौज हुई है, कुछ आपसी कोई बात इस तरह की आई है कि सुनील ने कुछ ऐसे शब्द उनको बोले, उसकी वजह से उन्होंने FIR लॉन्च करा दी। उस बारे में हम आज इकट्ठे हुए सारे सर्व समाज के लोग। क्या लग रहा, मतलब क्या कहा, ऐसा अनुचित बात क्या लगी जो FIR लॉन्च करानी पड़ी, क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए, इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। उन्होंने जो कहा, उन्होंने इस प्रकार की भाषा उसमें बोलते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी, आप उधर से आए तो पाकिस्तानी शब्द का यूज उसमें किया गया है, और भी आपस में गाली गलौज भी कुछ छोटी मोटी बात पे हुए हैं। तो इस प्रकार का मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। हम किसान आंदोलन में 13 महीने बॉर्डर में बैठे रहे, तो हमारे को सरकार ने कहा, और तो दूर सरकार ने और कुछ राजनीतिक लोगों ने कहा कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो आंदोलनजीवी हैं, और पता नहीं क्या क्या शब्द हमारे पर यूज किए गए। तो हमने तो किसी के खिलाफ ऐसा पर्चा दर्ज नहीं कराया। तो मैं तो इस मामले में ये कहना चाहूँगा, सर्व समाज के लोग इस बात को इतना बढ़ावा ना दें, और इसको किसी तरह भी, चाहे समाज के लोग इकट्ठे, सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर के 10 उस समाज के, 10 इस समाज के, 10 दूसरे समाजों के लोग बैठ के इसका निपटारा करें,
किसी भी तरह, और सौहार्दपूर्ण बातें करें, बिना मतलब की बातें जो है सांप्रदायिकता फैलाने का किसी का हक नहीं बनता। और सारे हमारे देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन कह लो, उनको भारतीय कह लो। तो इस प्रकार की जो बात हुई है ना, हम इसकी निंदा करते हैं और इस बात को किसी भी तरह करके निपटाना चाहिए। किसी को पाकिस्तानी कहना है तो प्रधान जी गलत। देखिए, पाकिस्तानी गलत है कहना, मैं इस बात की निंदा करता हूँ, ये शब्द ही गलत है। भाई हमारे वो भाई हैं, पंजाबी बिरादरी के जो भाई जो पंजाब से वहाँ आए तो उन्हें पंजाबी कहने लगे, सिंध से आए उनको सिंधी कहने लगे। तो ये जो शब्द है वो बिल्कुल गलत किया गया। मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि उस बच्चे ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, किसी ने भी नहीं कहनी चाहिए। जैसे भारतीय सरकार ने कहा, लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कहा, तो भी गलत थी। तो ये भाषा इस प्रकार का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, नहीं कहना चाहिए। हमारे भाई हैं भारतीय सारे के सारे, और ये वहां से बेचारे लूट पीट के आए थे। देखो, हमने पता है हमारे बाप दादाओं ने जब ये हमारे भाई आए तो इनकी मदद भी करी, इनके कार्य के क्षेत्र में करी, वैसे भाईचारा बढ़ाने में करी, आपस में सभी पगड़ी बदल भाई हैं बहुत सारे। हमारे भी मित्र हैं मेरे पंजाबी समाज के अंदर, हमारी तो आज तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई किसी प्रकार की भी। तो इस बात की तो निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई आगे इस प्रकार की जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, अखबारों में, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौजूद आदमी सर्व समाज के लिए इकट्ठे होकर के बातचीत करें, और एक इतनी सी बात के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज करना, विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना, देखो मैं इस बात को उचित नहीं मानता। लोग ये कह रहे हैं कि जो धाराएं लगी हैं तो वो धाराएं तर्क संगत नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये हमने एक दो साथी उनसे पूछा जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने इसके कोर्ट से संबंधित भी हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये तो आम रूटीन में भी कहते हैं लोग, कई बार है तो गलत, लेकिन इसका कोई कानून तो इस प्रकार का मेरे ख्याल में कोई बना नहीं। क्या तो कानून बने इस प्रकार का, कोई इसमें कोई प्रावधान हो सजा का, तो हम उनके साथ, भाइयों के साथ हैं। कानून बनवाएं, अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आज़ाद नगर का निवासी हूँ मैं, और किसान आंदोलन में काम किया है किसानों के लिए। जैसा कि सबसे पहले तो जी मैं आपका ग्रामीण भारत का जो चैनल है, आपके दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्ते करता हूँ, सत साहिब कहता हूँ। जैसा 2-3 दिन से जी ये एक प्रकरण चल रहा है हिसार के अंदर है, हमारा एक यूट्यूबर साथी है विपिन खुराना जी, और एक सुनील कड़वासरा जी है सुंडाबाद से। उस प्रकरण में कल पंचायत भी हुई थी, पंजाबी धर्मशाला में हम गए हुए थे, जिसके अंदर हमारे सारा हिसार जिला के समाज के, हर समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें किसान से संबंधित हमारे साथी सुभाष फौजी बालसमंद जी भी थे, मनोज राठी जी भी थे, मैं भी था। हालांकि मैं तो डॉक्टर महेश पुनिया जी के डेलीगेट के रूप में गया था। वहाँ हमने बातें सुनी जी, एक तरफ जो बातें सुनी उसमें यह था कि भाई विपिन खुराना को कड़वासरा जी ने कोई अच्छे शब्द बोल दिए। लेकिन आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फ़ोनों के माध्यम से भी, सुंडावास में भी संपर्क किया और पता किया कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके अंदर दो समुदायों में, दो समाजों में या सर्व समाज में आपस में मतभेद हो, मन मुटाव हो। ये दो बच्चों का रोड़ा है जी, विपिन का और सुनील का। हमें सुनने में आया है, हो सकता है तथ्य इन बात हो, सुनने में आया है इनका आपस में पहले भी किसी बात के ऊपर ऑटो मार्केट में क्यों पुराना, मैं इसको सबूत के साथ नहीं कहूँगा, लेकिन सुनने में आया है कि इनका आपस में भी कोई मन मुटाव पहले रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को, विशेषकर हमारे पंजाबी समाज के लोगों को ये कहूँगा कि ये दो बड़का का रोड़ा है, समाजा का रोड़ा नहीं है। हमारा तो जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से किसान का और दुकानदार का बहुत प्यार भरा संबंध रहा है। और रही बात कानून बनाने की या सजा की, मैंने भी वो ऑडियो सुनी है कि उसके अंदर उसने लंबी चौड़ी गाली गलौच भी नहीं दे रखी, एक अच्छा शब्द बोल रखा है, वो मानते हैं। आम भाषा में हमारे ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो 80 साल से ऊपर हो रहे हैं, वो ये भाषाएं आमतौर पे बोली जाती थी। आपसे लोग अपना पुराना नाम से फख्र भी महसूस करते हैं। हमारे ये प्यारे लाल लाहौरिया जी हैं, ये लाहौरिया शब्द खुद लिखते हैं, उनको अपना पुराना जो खानदानी नाम से उससे प्यार है। एक हमारा यहाँ मुल्तानी चौक है, मुल्तानी पार्क भी है हिसार शहर के अंदर। तो हालांकि मुल्तान तो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, लेकिन उनको अपने बुजुर्गों की जो वसीयत है, जो
उनके साथ जुड़ी है जो जी निशानियां जुड़ी हुई है हमारे बुजुर्गों की, उसको वे यादगार के रूप में रखना चाहते हैं। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, उसने जो शब्द बोले है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भी उसको एक ऐसी धारा जोड़ रखी है जिसमें लगभग 14 साल की सजा होगी। देखो भाई, वो तो वैसे तो कानून का काम है, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। लेकिन इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, इस सारे प्रकरण के अंदर 3-4 दिन में एक हमारा साथी है, समाज सेवी है, सबको सब जानते हैं, उनके सुभाष फौजी है, बालसमंद से समाज सेवा करें। इस प्रकरण के अंदर विपिन खुराना जी के हर उसमें शामिल है। मैं तो ये समाज के सर्व समाज के लोग बैठे हैं, इनको भी कहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से उनको बुलाओ, उनको सारी बातों का पता है, उनको बुलाओ और उनसे सारी बातें पूछो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी किसी के बारे में भी एक बात और कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मेरे से पूर्व हमारे आदरणीय किसान नेता दिलबाग हुड्डा जी ने भी कहा कि भी 13 महीने किसान आंदोलन थे अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। उनको सरकार ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और बहुत लोगों ने कहा। अगर हम सोशल मीडिया पे उनके कमेंट देखें तो लाखों लोगों ने आतंकवादी के कहा। और इस कौम ने, इस समाज ने, इस वर्ग ने किसी के ऊपर भी केस नहीं किया। और लेकिन ये अगर कानून बनाना चाहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 1948 के एक्ट 1948 बना हुआ है, मैंने भी आज सोशल मीडिया चेक किया था, उसको रद्द करवा दें। हाँ, 80 वर्ष पहले इस देश के अंदर शरणार्थी आए थे, उनको इंग्लिश में रिफ्यूजी बोला गया था। वो जो 1 साल का आदमी था आज वो 80 वर्ष का हो रहा है, जो 50 साल का था वो 130 वर्ष का हो रहा है। इस कैटेगरी के आज की युवा की पीढ़ी के या 50 साल का भी आदमी हो, रिफ्यूजी नहीं है। और इसको एक्ट को हटा दें। इस एक्ट हटाने से बहुत फायदा, बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी बहुत लाभ होना है, अफगानिस्तानियों को भी होना है, बहुत लोगों को लाभ होना है। और आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहना, चाहे वो किसान को कहना, चाहे मजदूर को कहना, यूं भी एक एक्ट बनना चाहिए। एक बात और कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, एक पिछले दिनों में एक यहाँ के ज्योति मल्होत्रा नाम की एक बेटी थी, महिला थी, उसका एक प्रकरण हुआ था पाकिस्तान की एजेंसी के साथ, किसी जनरल के साथ, उसका अपने देश की वो लीक करने के बारे में उस पर देशद्रोह का केस बना था। जो उस पर बना था, उसने जो कराया ना कराया वो उसका एक ली का मैटर है। किसी अब उसके उस पर बना था अपन को सारा पंजाबी समाज ऐसा नहीं है। पंजाबी समाज का और सर्व समाज का एक है, एक दूसरे की ये जरूरत है। अगर इस तरह का भेदभाव हम करेंगे, मैं तो पंजाबी समाज से भी निवेदन करूंगा और सर्व समाज से भी निवेदन करूंगा, अगर हम इस तरह का भेदभाव करेंगे तो किसान को और मजदूर को दुकान पे सामान लेना है, चाय भी लेनी, चीनी भी लेनी, पत्ती भी लेनी, अगर इस तरह का मन मुटाव रहा नू रहा कि भी यहाँ जाओगे तो कैमरा मजाक में कि मैं बात कह दी और अंदर हो जाएगा, तो दुकान पर आना जाना बंद करेंगे। इससे आपस का मन मुटाव फैलेगा। हमारे देश को आज दुनिया की जो हालात उन हिसाब से सौहार्दपूर्ण रहना और प्यार से प्रेस पर रहना बहुत जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा सर्व समाज को, विशेषकर पंजाबी समाज को, भी ये एकता का परिचय दे और भाईचारा में रहने का काम करे। और जो उसने गलती की है उसको उसी कानून की दायरा में उसको सजा देनी तो सजा दो, और जब भाईचारा में निपटे, 2 बड़का का रोड़ा है, इस रोड़े को निपटाने का काम करे। मैं रमेश चार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ जी। तो जहाँ तक हमने इस मामले को यूट्यूब पे सुना है, अखबार में पढ़ा है या समाज में सुना है, तो ये 2 व्यक्तियों की पर्सनल कोई इशू है। टेलीफोन पे उनकी जो गाली गलौच हुई है, एक दूसरे को जो कुछ भी कहा, वो एक व्यक्तिगत मामला है उनका। उस व्यक्तिगत मामले को एक सामाजिक रूप इतने स्केल पर जो दिया जा रहा है उसको देने की जरूरत नहीं थी। दोनों समाजों के जो बुद्धिमान लोग 10-20 उधर के 10-20 इधर के इकट्ठे मिल बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन ये जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे मतलब दोनों सांप्रदायिकता का जो रंग देने की कोशिश की जाए, वो हरियाणा के भाईचारे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। इसलिए हमारी यही अपील है कि वो समाज जो अभी जो जिक्र आते सुभाष फौजी जी कोई हैं, वो शामिल रहे हैं, वो भी कुछ इस बारे में इस समाज को अवगत करवा सकते हैं। उनको बुला के बातचीत थोड़ा और डिटेल में बैठ की जाए ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके और भाईचारा अपना बना रहे। मेरा निवेदन है, देखो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये 2 बच्चा की आपस की अहम का मामला है। इसको जहाँ भी जैसे भी हो, दोनों समाज मिलकर या सर्व समाज मिलकर इसको निपटा देना चाहिए। इसके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भाईचारा बहुत जरूरी है समाज का। हम भाईचारे में रह रहे हैं, भाईचारे से बड़ी चीज नहीं है।
इसको ज़्यादा तुलना दो। मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि भाई इसको निपटा दो किसी भी तरह। जैसे भाई सुभाष है, उसको लगभग हर मामले में साथ है, वो उसको बुलाकर बीच में लाकर 5, 10, 20 आदमी बैठकर इसको निपटाओ। मेरा ये निवेदन है, इसको किसी भी ढंग से यानी इसको तुलना दो। ये 1-2 बच्चों का आपस का आम का टकराव हो और बड़ी बात नहीं है यार, इसको बड़ी मत बनाओ, तो इसलिए इसको निपटा दो। एक पुराने टाइम में एक फिल्म आई थी जिसका नाम रिफ्यूजी नाम था उसका, और उसके डायरेक्टर JP दत्ता जी थे, हमारे पंजाबी भाई थे वो। और उसमें जो हीरोइन थी, जो उसका रोल था, वो बहुत बड़े राज कपूर जी पंजाबी भाई थे हमारे, वो भी पंजाबी बिरादरी से थे, और उनकी पोती करीना कपूर ने उसमें रोल किया था। अगर ये बात गलत है तो फिर उस बात में विरोध होना चाहिए था, उस टाइम में होना चाहिए था, और उनके साथ हम भी होते। फिर देखिए, जो रिफ्यूजी फिल्म बनी थी उसके अंदर जो बात थी ना, वो सारी उन्हीं घटनाओं के ऊपर आधारित थी, और उसमें सारा ही विवरण जो था इसी प्रकार का था। और उसमें जो दुनिया के सबसे बड़े जो हीरो हैं अमिताभ बच्चन जी, उनका बेटा अभिषेक उसमें उसका रोल था, और राज कपूर जी जो दुनिया के माने जाने थे, उनकी पोती करीना कपूर, उसका भी इसमें रोल था। अगर इस प्रकार की बात गलत लगती तो उस टाइम भी इसका विरोध होना चाहिए था, और हम भी साथ होते, उस जमाने में भी साथ होते। तो ये बात इतनी तुल देने वाली नहीं है, इसको इतना तुल नहीं देना चाहिए, और बैठ के इसका सर्व समाज में बैठ के इसका निपटारा करना चाहिए। मेरा नाम मांगेराम बाकर माइजड़ गाँव है, और आपका चैनल का धन्यवाद। ये 2 बच्चों का आपसी झगड़ा है, बात इतनी बड़ी बात नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारा गांव में भी पंजाबी बरादरी के रहते हैं, मामा नाना कह के भांजा कह के कहते हैं, और वो हमारा तो के पास रहते हैं, खूब अच्छा व्यवहार है, जाके देख लो। वो हमारे को क्या कहेंगा, हम उनको फुफा कमा, बनोई कमा, बाण कमा, ये और कभी से आए थे, वो मजड़ में रह रहे थे। अरे मैं राजेश बेनीवाल, ओम प्रॉपर्टी PLA एडवाइज़र, और हमारा काम प्रॉपर्टी का है जी। हमारे साथ पंजाबी भाइयों का इतना गहरा प्रेम है, हम दिन रात इकट्ठे रहते हैं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कौन पंजाबी है, कौन जाट है, कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है, सब हम हिंदुस्तानी हैं। ये मैटर जो प्रकरण चला हुआ है, ये 2 भाइयों का आपसी विवाद है, और इस आपसी विवाद में हम समाज आमने सामने खड़े कर दिए। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में सौहार्दपूर्ण रह रहे हैं, जिसमें कभी ऐसी बात आई नहीं जो ये अंकल जी और ने बताई बे, फिल्में भी बनी हैं। अगर इस चीज़ का विरोध उस ज़माने में होता तो इस बात पे आज के बच्चे भी ध्यान देते, लेकिन ये तो कोई मैटर ही नहीं। इनका आपसी का रोला है, 2 भाइयों का आपसी का पर्सनल रोल को ये समाज के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, दिन रात पंजाबी भाइयों से, बणियों से, ब्राह्मणों से, जाटों से, सर्व समाज से हमारा नाता पड़ता है। तो हम तो जात पात में बटेंगे तो हमारा समाज सारा ही टूट जाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। भाई सुंडावास गांव से एक भाई है सुनील कड़वासरा, और एक विपिन खुराना, उनका मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है ये। वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पंचायतें भी हुई है। सुभाष जी गए वहाँ पे, बारसम से सुभाष फौजी जी, तो उनको पता है, उनको भी इस मैटर में लेना चाहिए सामने, भाई पता करना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या गलत है। और हम एक समाज में रह रहे हैं, एक का होना चाहिए। हमारे कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी रिफ्यूजी, उसके अंदर ये दिखाया गया था पुराना सिस्टम, भाई आरोप प्रत्यारोप लगे थे, भाई किस तरह पाकिस्तान से निकाले गए थे। और उसके अंदर जो डायरेक्टर साहब थे, एडिटर थे, प्रोड्यूसर थे, हीरोइन थी, हीरो थे, वो सब पंजाबी समुदाय से थे। जब किसी ने विरोध नहीं किया, वो करते थे, हम भी साथ में थे। लेकिन अब ये कोई राजनीतिक मैटर हो सकता है। कारण इसका क्या है कि 80 है, देखो नॉर्मल सी बात है, 80 सार पंजाबी समुदाय से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं दुकानदार। हम भी जमींदार हैं, मैं किसान यूनियन से संबंध रखता हूँ, शमशेर कुंडू नाम है, आज़ाद नगर में रहता हूँ, और मेरा दूध की डेयरी थी। मैं हिसार में काम किया मैंने, अच्छा बहुत, काफ़ी 30 साल। काफ़ी बंदे हैं मेरे, जिस तरह DSP कतियाल है, आप पूछ सकते हो अर्बन स्टेट में, और काफ़ी हरीश जी हैं। तो हमने तो कभी ये नहीं सोचा भाई व्यापार करना, व्यापार की लाइन है हमारी, मिलजुल के रहना चाहिए। हमने आशी है, विनोद भ्याणा है जी, MLA काफ़ी और भी हैं। अगर हमें यही होता तो कौन बनाता उनको? समाज के इकट्ठे हुए लोग, समाज ने बनाया, तो समाज का निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक के प्रति, सुनील के प्रति जाओ तो भी गलत है, विपिन खुराना के प्रति जो, उनको निष्कर्ष निकालो, निचोड़ निकालो। समाज का ताना बाना खराब होता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सर्व समाज से कि सबको मिलजुल के इस बात का फैसला करना चाहिए और इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। देखिए, ये जो सुनील कड़वासरा जो है वो सुंडावास गांव का है,
जोगिंदर का लड़का, इसके दादा का नाम सोनलाल है, वो भी आर्मी में थे। तो वहाँ पंचायत में कई बातें सामने आई कि भाई इसका जो पीछे का जो रिकॉर्ड है सुनील का, ऐसी गतिविधियों में कहीं भी नहीं संलिप्त नहीं पाया वहाँ उस पंचायत के दौरान। और विपिन खुराना का भी ये जिक्र आया कि भाई उसके ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे थे वो, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप का तो उनका निजी मामला है, वो समाज का नहीं है, तो समाज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पर इनकी जो बैकग्राउंड है वो देख के भी अगली बात करनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात होती है, नहीं तो भाईचारे में बात निपटानी चाहिए कि भाई जितनी गलती है उतनी सजा हो। तो एक तो बात ये, और दूसरी बात जो है कि इन दोनों का आपसी मामला है, हम बुजुर्ग हैं तो हम इन बात तो इन बच्चों की पचड़े में पड़ रहे हैं, ये भी हमारी भी मूर्खता है किस्म की। लेकिन हम एक बात और सोचते हैं कि भाई समाज के अंदर ये वैमन से फैल जाएगा इस प्रकार का, समाजों में आपस में इतनी मतलब बिगड़ बिगड़ हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाए। तो हमें लगा भी इस चीज़ को यहीं रोकना चाहिए और इसको ज़्यादा बढ़ावा बिल्कुल भी मत देना चाहिए कि चाहे वो पंजाबी समाज की बात हो, चाहे इस समाज की बात हो, चाहे किसी समाज की बात हो, इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। सूरजमल पनिहार गांव से, और मैं हरियाणा रोडवेज से कंडक्टर लगा था, उसके बाद इंस्पेक्टर रिटायर हूँ और भारतीय किसान यूनियन नंबावता में हमारे हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समाज में हम सारी देखते आ रहे हैं, भाई कहाँ क्या है कहाँ क्या है। इन दोनों बच्चों का जो आपसी मामला है वो पर्सनल मामला है, इसको समाज बैठ के और निपटाने का काम करे, इसको लंबा ना करे ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए। तो पंचायत सुंडावास में हुई थी, उसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं लगा, नहीं तो वहाँ हमने तो सुना है, वहाँ भी हम पहुँचते लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो समाज इसमें संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी इन बच्चों का आपस में निपटारा करे, ये इसको लंबा ना करे। उसमें एक वीडियो देखी मैंने, उसमें एक आदमी ये कहता नजर आने लग रहा है कि भाई ये हमारे को इस तरह की बात बोला ना, हम वहाँ से आए ना तो हमने इनको खाना सिखाया, ओढ़ना पहनना सारी चीजें हमने सिखाई है। ये बताओ उस स्थिति की हमने लड़ाई कर लिया कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा है, वो भी एक किसी में गलत बात कह रहा है, लेकिन हमने इग्नोर मार दी उस बात की। एक आदमी कह रहा है कहने जो अपना अकेले है, तो ये चीजें भी तो अच्छी नहीं होती ना। मैं तो यही कहूँगा भाई किसी भी समाज का हो, चाहे पंजाबी समाज का है, चाहे जाट समाज का, अन्य समाज का है, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, आपस में फिर वेमन से फैलता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो मैं निंदा करता हूँ ऐसी बातों की। पंजाबी धर्मशाला में भाईचारा इकट्ठा रहता सर्व समाज, वहाँ भी हमने सारी बात सुनी। हम गए हुए थे समाज की तरफ से, जाट समाज की तरफ से, किसानी सरदारी की तरफ से, और आज हमने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के और समाज के लोगों से सुंडावास की बात का भी पता चला। सुंडावास में कल पंचायत भी हुई है, सुंडावास के अंदर पंचायत के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला उनकी को 10 आरोप, बड़े गढ़े आरोप दिखाए इस पर, यू आरोप से, यू आरोप से, यूस है। वो तो आरोप तय हुएंगे ना हुए तो कानून का काम है। हमने दोनों तरफ की बात कल सुनी थी, हमने एक तरफ की बात आज सुनी, आज दोनों तरफ दूसरे तरफ की बात, दोनों तरफ की बात सुन के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, यू रोड़ा समाज का नहीं है, यू रोड़ा दो बड़का का है। उन दो बड़का का नाम एक सुनील है, एक विपिन है। जितनी भी गलती कर की है उसकी सजा भी उतनी मिलनी चाहिए। अच्छा यू रोड़ा हो या जो फोन के माध्यम से यूं भी सुनने में आया है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनका पुराना भी कोई तूतरा कोई हिड़ी है, यूट्यूब पर हिड़ी है, क्या पे हुई है, गाना पे हुई, बजाना पे, बेरा नहीं क्या पे हुई है। और यू भी पता चला है भी दो बड़का रोड़ा, कोई समाजा कोई रोड़ा नहीं, समाजा का यू नू सोच लो एक्ट आया था 1948 एक्ट के तहत। उस टाइम जो भारत की सरकार थी मौजूद, उसमें ये एक्ट के तहत शरणार्थी या कैंप लगे थे, रिफ्यूजी या और चीजें, उसके माध्यम से इनको जमीनों का, जो जमीन छोड़ गया तो जमीन मिली, मकान छोड़ गया तो मकान मिला, सारी चीज मिली। आज ना तो शरणार्थी मैं हूं ना कोई और है, जो थे जिन्होंने संघर्ष किया, जिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने, चाहे वे पंजाब से आए, चाहे वे पाकिस्तान से आए, चाहे वे बांग्लादेश से आए, उनकी संघर्ष किया। और संघर्ष का साथ यहाँ के मौजूद हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, यहाँ विशेषकर हरियाणा के, पंजाब के, देखो देश तो बना पड़ा है, अब हरियाणा पंजाब की, यहाँ के हमारे बुजुर्ग थे जो 80-80, 100-100, 150 साल के या जीवे भी है, दुनिया से चले भी गए। उन्होंने किसान समाज से, विशेषकर किसान समाज से, और जो हमारे भाई आए दूसरे मले थे, तो वो हमारा देश उड़ता ही उनको गले से लगाया, छाती से लगाया, तन तय मन तय धन तय, रोटी तय कपड़ा तय मकान तय, सारी मले सेवा करी, घी तय दूध तय।
सारे रिश्ते निभाए, भाई के, बहन के, बेबे के, बनोइया के, बटेऊ के, भांजी के, सारे रिश्ते निभाए। जो इस तरह से पहले भाईचारा था वो भाईचारा बढ़ाए रखना चाहिए। और मैंने एक चीज और बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, यूं लागे है बेशक कोई कि मैं समझो भाई, मैंने इसमें थोड़ी सी राजनीति दिखा है, घनी सी राजनीति कौन दिखती, थोड़ी सी राजनीति दिखा। जे या सरकार या जे पुलिस है गिरफ्तार करके और इसकी पूछताछ कर लेंगे तो दूध इब 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया सुनील को, भाई इब तो नुए नहीं बेरा होया के उसका करनी थी पूछताछ सख्ताई से। बस असली बात के है, जब उससे पूछताछ हो जाती तो उसका निचोड़ आ जाता कि भी असली बात के है। मन्ना तो इसमें नू लगा कहते यू जिस तरह को स्क्रिप्ट से लिख रखी है, जो फिल्मों में पहला स्क्रिप्ट लिखा है फिर उसी डालना है, स्क्रिप्ट से लिख रखा। कदे यू समाज है राजनीति की भेंट नहीं चढ़ जाए भाई, और इसी कोई इलेक्शन भी को नहीं। और जब भाई राजनीति की भेंट ना चढ़ाओ, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, हमारे बड़े नेता तो है दिलबाग हुड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे, हम तो इनके हैं शिष्य है। और मैं निवेदन करूं हूं किसान समाज से, यू देश बटा हुआ है वर्गीकरण, किसान का, कमेरा का, मजदूर का, दुकानदार का, व्यापारी का, कर्मचारी का, छात्र का, युवा का, इन सारे से मिलकर यू भारत देश बना है। और इस भारत देश को खुशहाल देखना है तो हमने मिलकर रहना पड़ेगा। कदे किसी ओछी राजनीति के शिकार ना हो जाए, या किसी भाई को बिना बात बलि का बकरा नहीं बना दे। इब जाए वो पत्रकार बता होता है 420 न्यूज वाला की वीडियो देखू था, बोले ऐसी धारा ला दी, 14 साल की सजा होगी। भाई जब 14 साल की सजा होगी उसकी तो उम्रें चली गई। इतना बड़ा जितना कसूर है, विपिन भी हमारा भाई है लेकिन दुश्मन हमारा वो भी को नहीं, जिसा कसूर करके होती उसकी सजा मिलनी चाहिए। और दोनों पक्षों की बात सुन के ना, हाँ एक चीज का पहले भी मैं बोलिया दोबारा बोलूँ हूँ कि हमारा सुभाष है बालसमंद से फौजी साहब, सारा देश जाना है, सामाजिक आदमी है वो दोनों बातों का बेरा है। सुंडावास उसका पड़ोस का गांव है, बालसमंद का सुंडावास का 2-4 किलोमीटर का फर्क है। और विपिन और कभी हर पंचायत में टुहाना हो जावे, सोनीपत हो जावे, सारा जाया उसकी बुला लो। जे वो गलत तो है तो वो गलत बता देगा, और सही है तो सही बता देगा। और वो सामाजिक आदमी है भाई, सामाजिक प्राणी, वो गलत क्यों बतावेगा, उसकी बुलाओ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँ समाज के, सर्व समाज के लोगों को बुला के ना सुभाष ने, और मैंने नू भी मेरा मैं पर्सनली जानू सुभाष ने, ये जो गलत होगा मुंह पे कहेगा, चाहे मैं हूँ चाहे वो के जो हमें आज सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं इस मैटर में, उनकी सबकी बातें अलग अलग से आ चुकी हैं। और उसमें सबकी बातें इस प्रकार की आई हैं कि भाई जो भी भाई हमारी वीडियो सुन रहा हो, पंजाबी बिरादरी के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, वो भी इस बात में आगे आए, और हमारे जो दूसरे समाज के साथी हैं वो भी आगे आकर के और आपसे मिल बैठ के इसका समाधान ढूंढे, न कि इसमें कोई बढ़ावा दे। कोई भी